जय श्री राम, नमस्कार, हर महादेव। आपका अपना चैनल एस्ट्रो राकेश में स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है और इसमें आपके व्यवहारिक ज़िंदगी पे पड़ने वाले प्रभाव का गहरा विश्लेषण होने वाला है। और इसे अगर आप अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, कंटिन्यू वीडियो में बने रहते हैं तो पूरी तरीके से कैसे बैलेंस करना है ये समझ में आ जाएगा। किसी रेमेडी की खासकर ज़रूरत नहीं होगा। और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए 9122248826 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल से जानकारी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं, मंगल अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी राशि बदल चुके हैं, यानी राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल अभी मिथुन राशि में बैठे हैं और यहाँ से हम इनकी 3 दृष्टियों का भी चर्चा करेंगे। सभी लग्न के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। मेष लग्न के लिए मंगल जो है तीसरे भाव में बैठेंगे, वहाँ से आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस को और आपके 10th कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। मेष लग्न में मंगल का बैठना मेष लग्न के हिसाब से मंगल आपके प्रक्रम हाउस में है, जहाँ से आपका पावर देखा जाता है, जहाँ से आपके परिवार में आपके भाई बहन से संबंधित संबंधों को देखा जाएगा। अब मंगल अपनी मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं तो मिथुन राशि में अच्छा होता है। कन्या राशि में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें, मंगल यहाँ पे पूरी तरीके से एक तेज प्रभाव के साथ का ड्राइव, एक्शन और गुस्सा, इन तीनों को बैलेंस करेगा और इस तीनों पे डिसीजन लेना और उस डिसीजन के साथ चलना। अगर गुस्सा हो रहे हैं तो वजह समझ लीजिए क्यों हो रहा है। सिर्फ आप अपनी ईगो में आके कुछ गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि शांत होकर अगर कुछ डिसीजन सुनेंगे तो मिथुन राशि में है, सिचुएशन बेटर दे। अब इनकी चौथी दृष्टि जो है 6ठे भाव पे जाएगा, कन्या राशि में। अभी आपके करियर के लिए बहुत से सोच समझ के बोलना है। आप किसी को अपना कुछ विशेष शेयर ना करें, वरना हो जाएगा दिक्कत। अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों को अपने पास ही सीमित रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ मित्रता है या संबंध है, या आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमदर्दी जो दिखा रहे हैं और कुछ भी शेयर कर रहे हैं, वो आगे चल के आपको मुसीबत साबित कर सकता है। यहाँ पे अपने वाणी और विचारों को कंट्रोल करना होगा, तब जाके आप अपने करियर क्षेत्र में बेटर कुछ महसूस कर पाएंगे। स्किन से संबंधित कुछ रोग हो सकता है, पेट में समस्याएँ हो सकती हैं, जलन हो सकता है, गैस की समस्या भी बढ़ सकता है। अब यही दृष्टि आपके 9th हाउस पे जाएगा तो यहाँ पे आपका गुरु का एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि गुरु हो गए हैं उच्च में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और जो आप सही डिसीजन लेके काम करेंगे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेगा। अब 10th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा, वह दृष्टि बहुत ही अति उत्तम का होगा, जहाँ आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक सिचुएशन में भी जो सुख देना चाहते हैं, जो परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो हो सकता है। और यहाँ पे आप एक नया अपने अंदर परिवर्तन करके अपने चरित्र को थोड़ा सा सिक्योर बना सकते हैं, अपने डिसीजन को बेटर कर सकते हैं, अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और एक नया डिसीजन लेके अपने कर्म को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये रहा मेष लग्न के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में यही मंगल दूसरे भाव में बैठेंगे, 5वें भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे और 9वां। तो दूसरे भाव में वाणी बहुत ही यहाँ पे मधुर भी हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस है, रिलेटिवों से बात होगा। अपना बचत जो धन संपत्ति या पैसा है उन्हें खर्च करने के लिए थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में बहुत कुछ आपके पास है तो किसी भी तरीके का दिखावे में डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे आपकी बात करने का तर्क सही होना चाहिए, वरना आपकी बातों में कुछ उलझन होगा तो आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं वो साफ साफ नज़र आ जाएगा। ओवर हो सकता है, तो ओवर ना हो इसके लिए आपको कंट्रोल में चलना होगा। अब चौथी दृष्टि जो है 5वें भाव पे होगा। अब 5वां भाव जो है अपॉर्चुनिटी का होता है, तो अपने जीवन में आपको खुद बनाना पड़ेगा कि आपको ग्रोथ मिले कैसे। तो आप उसके लिए कोशिश करिए, अपनी दृष्टि, अपने वाणी, अपने थॉट पे कुछ काम कीजिए कि जो प्रेजेंट टाइम में आप स्लो मोमेंट में चल रहे हैं उसमें कुछ अच्छा ग्रोथ हो सके और आप फास्ट चले और रिजल्ट भी आपको बेटर मिले। अब ये नहीं है कि जल्दबाजी में उठिए और कोई भी डिसीजन लेके चल पड़िए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही बारीकी तरीके से एनालिसिस कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। फिर आपको फ़ायदा होगा आपके 8वें भाव पे, क्योंकि यहाँ से अगर सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे आप अगर सही से एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो सच में आप बहुत कुछ गुप्त रहस्य को सीख सकते हैं। जो आपको स्किल में कमी लग रहा था वो हासिल हो सकता है, जो आप अपने अंदर कमी महसूस कर रहे थे उसे आप बदल सकते हैं। अब यही दृष्टि जो है 9वें भाव पे जाएगा वृषभ लग्न के लिए।
तो यहाँ से होगा आपके भाग्य का परिवर्तन। अब समझिए वाणी आपका कंट्रोल, आप अपने आप को स्थिर किए, थॉट को एकदम स्टेबल किए, चाहे किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, ट्रेडिंग हो, या लाइफ में कुछ नया करने का कोशिश हो, नई स्किल सीखने का विचार हो, तो बहुत ही अच्छे से आप इन सभी चीज़ों का डिसीजन लेके और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आप 100% एक सुरक्षित ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो वृषभ लग्न के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। बार बार मैं इस बात को संकेत कर रहा हूँ कि मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव अति उत्तम का होता है, कन्या राशि में थोड़ा सा उस प्रभाव में उच्च और नीच का भाव होता है, यही आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, इसे ही बैलेंस करके चलना होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न में पहले ही हाउस में रहेंगे, तो इसमें समझिए कि अभी बुध भी प्रवेश कर चुके हैं 25 तारीख को ही, कि मंगल और बुध का संबंध है। यहाँ पे विचारक और बुद्धि तेज होगा, तो तीखापन नहीं बोले, समझदारी से काम ले। पार्टनर पे अपना ये बल दिखाने की कोशिश मत कीजिए या एहसास जताने का कोशिश मत कीजिए कि मैं नहीं तो कोई नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका एक अहंकार भी हो सकता है। अपने रिश्तों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का समय भी सुरक्षित कितना है ये आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। कोशिश कीजिए भ्रम में ना रहें, जो भी बोले क्लियर बोलें, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कलात्मक राइटिंग हो, आर्ट हो या कुछ विशेष सीखने की इच्छा हो तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब चौथे भाव पे दृष्टि होगा तो जाहिर सी बात है कि मन में एक विचार तो आ ही जाएगा ना कि अभी तक अपने सुख के लिए किए क्या, अपने परिवार के लिए किए क्या है। तो उन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस जाएगा। वैवाहिक जीवन वाले व्यक्ति थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे, कोशिश करें कि कलह ना हो, बिना वजह का कोई बात बहस में ना बढ़े, और पिछला जो भी आपका क्या है समय उसे बिल्कुल भी कन्वर्सेशन में ना लें, क्योंकि अगर वो कन्वर्सेशन में आएगा और यहीं पे होगा लड़ाई, तो इस लड़ाई में कुछ नई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप गए हुए बातों को, बीते हुए बातों को बिल्कुल भी यहाँ रिपीट ना करें। अब सप्तम भाव पे जो दृष्टि होगा इनका, पूर्ण दृष्टि 7वां है। अब इस दृष्टि से होगा क्या कि पहले ही समझाया हूँ कि रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या बिजनेस हो, पार्टनर अगर कुछ कह रहा है, आइडिया दे रहा है तो पहले सुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। अब अगर कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसका बिना सुने सिर्फ अपना मत या अपना एक राइट मत थोपिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वरना यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरीके से अलगाव, यानी ब्रेकअप सिचुएशन, डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग और नींद ना आने की समस्या। जैसे आप सोए रहेंगे और वही सारी बातें आपके माइंड में बैक सिचुएशन सिनेरियो में चलेगा, जैसे आप एक सपना समझ सकते हैं या आपकी बॉडी एनर्जी को अनबैलेंस करने का एक समस्या समझ सकते हैं। अब ये दृष्टि अष्टम पे जाएगा तो सोचिए कि आप जितना ज़्यादा अपने आप पे काम करना चाहते, रिसर्च करना चाहते, शुरू कर दीजिए, उसमें से कुछ अच्छा मिलेगा। वरना अगर आप उलझ गए कि सामने वाला छोड़ के गया उसे कैसे भी लाऊं, या उस ईगो में बैठ जाएंगे कि नहीं आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, नहीं, समस्या क्या हुआ है उस समस्या को समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे आपके लाइफ में हो या करियर सिचुएशन में हो। उस समस्या को समझ के अगर लगे कि आपसे गलती हुआ है तो उसका एक डिसीजन लीजिए, सामने वाले व्यक्ति के पास समझौता कीजिए। समझौता करेंगे सिचुएशन बेटर होगा, वरना एक अच्छे मोमेंट को आप खो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न में 12वें भाव में मंगल बैठेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगा। अब स्थिति क्या है कि मिथुन राशि में है तो बहुत बड़ा समस्या नहीं होगा, लेकिन जो चौथा दृष्टि होगा वो 3rd हाउस पे होगा, तो कुछ मसल्स पेन वगैरह हो सकता है, मसल्स पेन ज़रूर होगा। डिसीजन में कन्फ्यूजन ना करें, क्लियर रहें। और जो पूर्ण दृष्टि जो होगा वो 6ठे हाउस पे पड़ेगा, जहाँ से करियर, रोग, शत्रु, इन सभी चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पे आपको बैलेंस करना है। किसी भी पुराने आदत का लगाव बढ़ाने का कोशिश मत कीजिएगा, उसे आराम से छोड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पेट में समस्या, जलन हो सकता है, डाइजेस्ट सिस्टम में भी दिक्कत हो सकता है, तो उस पर आप थोड़ा कंट्रोल करें, अपने खान पान को बैलेंस करें, अपने गलत आदत से दूरी बनाएं। किसी से बिना वजह का अहंकार में उलझिएगा मत, वरना सामने वाला आपसे स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है। आपके नज़र में वो कैसा है ये मतलब नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है, इसका 100% सिचुएशन होगा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठे हैं वो गुरु का घर है और गुरु अभी उच्च स्थिति में है, इसलिए समझदारी से काम लीजिएगा। हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और वहाँ कुछ समस्याएं उलझ सकता है, तो वहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करके वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को समझा के। सिर्फ अपना दावा या अपना राइट बिल्कुल भी मत रखिए। अब हम बात करते हैं कि ये दृष्टि 8वां दृष्टि जो है इनका आपके पार्टनर हाउस पे होगा, तो पार्टनर हाउस पे होगा तो एक अच्छा बात है। तेज आकर्षण, प्रेम, उत्तेजना और अपने पार्टनर के साथ घूमने, या वो आपको कुछ ऐसा कन्वर्सेशन बताएंगे जिससे आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं सुनने के लिए, वो भी होगा,
पूरा। यहाँ विवादित सिचुएशन कंट्रोल हो सकता है, सिनेरियो अच्छा साबित हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर को कुछ इम्प्रेस करने के लिए सोचते हैं तो। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न की स्थिति में 11वें भाव में बैठेंगे, सेकेंड हाउस को देखेंगे चौथी दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो जहाँ बैठे हैं इच्छा, तो इच्छा जो है आजकल ज़्यादा है कि हम इतना कर लिए अभी कुछ मिल नहीं रहा है और नहीं मिल रहा है तो छोड़ते हैं, आप कुछ नया करेंगे। तो रुक जाइए, कितने साल से प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ लीजिए और छोड़ने के बजाय एक्स्ट्रा ऑप्शन में लेके चलिए कुछ नए स्किल को। और उस नए स्किल पे आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी व्यक्ति को देख के नहीं कि फलाना व्यक्ति ये काम कर रहा है और हम भी उसी में दौड़ जाएं। नहीं, आपके पास दौड़ने का रीज़न होना चाहिए। अगर रीज़न है तो परफेक्ट है, रीज़न नहीं है तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। वो डिसीज़न आगे चल के आपका ओवर हो सकता है और फिर पछतावा होगा, फिर आप कहेंगे कि मैंने गलत किया। तो वो नहीं, क्लियर रिसर्च और प्रैक्टिकल थॉट पे ही डिसीज़न लेना है। अब सेकेंड हाउस पे जो दृष्टि है तो वाणी तो यहाँ मधुर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वाणी में तेजपन आने से कुछ गड़बड़ हो सकता है। रिलेटिवों के साथ थोड़ा समझ के चलिएगा, ज़्यादा कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा लेन देन का, वरना होगा रिश्ता यहाँ पे खराब। इस समय पैसा देंगे, आगे आने में होगा देरी और रिश्तों में होगा उलझन। अब यही दृष्टि छठे भाव पे जा रहा है तो सिंपल सी बात है, 8वीं दृष्टि वही आपके नाभि से नीचे के हिस्सों की संबंधित समस्याओं को देख सकते हैं, आंत को देख सकते हैं और वापस आपके पुराने आदतों को देख सकते हैं। इस आदतों को कोशिश कीजिएगा ओवर थिंकिंग से नहीं, छूट जाएगा अगर आप उसे धीरे धीरे इग्नोर करेंगे तो। आप परेशान हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन बार बार वो आपको बुला रहा है, कोई बात नहीं, छूट जाएगा। अब थोड़ा जाना कम कीजिए, ना कहना पसंद कीजिए अपने आप से, किसी और से नहीं। यहाँ पे अपने कुछ रहस्य को हमेशा छिपा के रखिएगा, वरना अगर आप किसी से कहें तो वो आगे चल के बाहर आएगा, ये फैक्ट है। अब करियर के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो सिचुएशन बेटर होगा, जो पेंडिंग है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग में कंप्लीट नज़र आएगा। पेशेंस ज़रूरी है, खासकर यहाँ पे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो रहा है और बुध जो है समग्रह है, तो जैसा दृष्टि होता है वैसा प्रभाव होता है। तो कोशिश क्या करना है कि हमें समझ के चलना है, ज़्यादा उलझन नहीं क्रिएट करना है। ज़्यादा उलझन क्रिएट करेंगे, जल्दबाजी सोचेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज को स्वीकार करेंगे, करियर में एक अच्छा मोमेंट होगा, आपके आदत में एक नया हैबिट ऐड हो सकता है अगर उस चैलेंज को स्वीकार करके उस पर कंटिन्यूटी रखते हैं तो। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए अब बैठेंगे कहाँ मंगल, 10वां हाउस। यह आपके कर्म, करियर, व्यापार, पिता का भाव है और यहाँ से आपको मिलेगा सब कुछ। अगर आप अपने लिए एक्टिव थे, कोशिश कर रहे थे, तो वो रिजल्ट ब्लास्ट करेगा और एक अच्छा ग्रोथ नज़र आएगा, जिससे आपका मन सुकून, शांति और एक हैप्पीनेस फील करेगा। अब जो लोग नया प्रयास कर रहे थे उन्हें अब यहाँ पे एक हाई लेवल का ग्रोथ दिखेगा और रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव मिलेगा, चाहे 10% मिले या 20% मिले, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है ये आपका जाएगा 4th हाउस पे, तो आपका जो सुख सोचे थे, विचार किए थे वो मिलेगा। और चौथी दृष्टि की बात करें तो वो जाएगा आपके लग्न यानी प्रथम हाउस पे। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों चीज़ें पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है और 8वां दृष्टि पंचम पे जा रहा है। तो कुल मिला जुला के कन्या लग्न के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है, रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जितना काम किया, चाहे यूट्यूब हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, ट्रेडिंग हो, पारिवारिक समस्या हो, घर में कुछ नया करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लव मैरिज होगा या नहीं होगा, पार्टनर भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ एक पॉजिटिव दिशा होगा, लेकिन वही है कि किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती का कुछ मत मांगिए। अगर आप काम भी किए हैं 6 मंथ या साल भर या 3 साल से काम किया और नहीं हो रहा है तो नहीं, आप रिपीट कीजिए। ये समझने का समय है कि आप अपना जेन्युइन कितना दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोले या सत्य बोले हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी हो। क्योंकि कन्या लगने के लिए कहीं से अधिक नुकसान होने की समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या यही है कि ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तुला लगने के लिए। बैठेंगे कहाँ, आपके भाग्य भाव पे। चौथी दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पे जाएगा, 7वीं दृष्टि जो है आपके 3रे भाव पे जाएगा और 8वीं दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पे जाएगा। तो भाग्य भाव में बदलाव आएगा, यानी तुला लग्न वाले लोगों के लिए अच्छा खासा मौका आएगा। जो लोग काम करके बैठ चुके हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनका पेंडिंग है, उनका रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव होने वाला है, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब सिचुएशन है कि आपसी पार्टनरशिप सिचुएशन को यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो।
क्योंकि यहाँ से टर्न होगा, सामने वाला आपको कुछ कहेगा नहीं, अगर आप उसे छोड़ के निकलते भी हैं तो उसका लाइफ यहाँ बन सकता है, आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप अपने आप में ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझने के चक्कर में करेंगे नुकसान। पार्टनर के साथ सिचुएशन पे फोकस कीजिएगा और डिसीजन लेना हो तो निकल के आगे बढ़िए कि हाँ डिसीजन लेते हैं, दोनों आदमी साथ चलते हैं, सिचुएशन को बेटर करते हैं। कुछ समय आए तो एक अच्छे से पेपर वर्क करके रहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। पेपर वर्क जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 12वें भाव पर दृष्टि होना, थोड़ा चोट चपेट आ सकता है। ओवर थिंकिंग में अगर गाड़ी वगैरह चलाना है तो सावधानी से चलाइएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ड्राइव करने के समय, वरना थोड़ा सा चोट चपेट आ सकता है। किसी को मदद करना हो तो मदद कर दीजिएगा। अधिक दान पुण्य करने की इच्छा हो तो किसी असहाय व्यक्ति को, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह गए हैं, किसी को देख रहे हैं तो कुछ मदद करना हो तो वहाँ मदद कर लीजिए। अब अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए आपका डिसीजन एकदम राइट होना चाहिए। भाई बहन जो भी हैं उनके साथ आप अपना कुछ शेयर करना चाहें, नॉर्मल बातें वो शेयर कीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए, क्योंकि वो इंतज़ार में हैं कि आप बड़े हैं तो उनके लिए कर क्या रहे हैं। क्या आप उनसे कभी बैठ के बात किए हैं, तर्क किए हैं, कभी समझे हैं कि मेरा भाई या बहन इस सिचुएशन की, इस मुसीबत में है या क्या दिक्कत हो रहा है? अगर नहीं तो एक बार बैठ के देखिए, वो इंतज़ार कर रहा है। अब 4th हाउस यानी परिवार में थोड़ा सा समय दीजिए। आप जिस एज में हैं, जिस स्थिति में हैं, समय दीजिए। आपकी माँ या आपके पिताजी भी आपके लिए बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि आप अपने उस तेज व्यवहार में समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप पाने के दौर में बहुत कुछ चीज़ों को खो रहे हैं। थोड़ा बैठिए, परिवार के साथ समझिए, जो कह रहे हैं उस डिसीजन पे हाँ या ना बोलना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जो आप अपने लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छे से उन्हें बताइए। अगर आप उन्हें सही प्लान बताते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सपोर्ट और आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी। समझ आया कि किसी भी तरीके से नुकसान तो नहीं है, बस वही है कि आप बुद्धिमान हैं, सिर्फ ये नहीं सोचना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न में मंगल बैठेंगे अष्टम हाउस। करिए अपने आप को रिसर्च, खुद को करिए, पहले खुद पे कीजिए कि आप रात दिन कर क्या रहे हैं, सिर्फ फ़ोन में है या उन्हें मनाने के चक्कर में है, या जो व्यक्ति आपको छोड़ के गया है उसके लिए रीडिंग खेल रहे हैं। रीडिंग खेल रहे हैं तो बंद कर दीजिए। प्रयास कीजिए कि आपके में कमी क्या है, और हाँ कमी नहीं है, आप ओवर किए थे, अधिक दिए थे, कमी नहीं था, उस व्यक्ति को जाना था क्योंकि उसके पास ऑप्शन था। ठीक, अब ये ऑप्शन क्यों था? वजह होता है कि किसी रिश्ते में ज़्यादा घिसा पीटा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अब ये अचानक रहस्यमय स्थिति हुआ कि सामने वाला व्यक्ति ब्रेक किया और निकल गया, और आप बैठ के सोचे जा रहे हैं। आप सही हैं, 100% दिए हैं, रिटर्न आएगा, इसका कारण आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि यही दृष्टि आपका चौथा यानी वृश्चिक लग्न वाले के लिए चौथा दृष्टि 11वें हाउस पे जाएगा, 7वां दृष्टि 2nd हाउस पे होगा, 8वां दृष्टि 3rd हाउस पे होगा। तो अब 11वें भाव पे चौथा दृष्टि जाएगा तो सच मानिए यहाँ पे आपके मन में इच्छा बहुत तरीके से बढ़ेगा, फास्ट। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये करना चाहते, वो करना चाहते, जो करना चाहते प्लान बनाइए, लिस्ट लिखिए और उस पर जो सबसे ज़रूरी है काम करिए। कभी भी आप अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन का डिसीजन लेना है तो आपका खुद का पहले प्रैक्टिकल थॉट ओके होना चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए, फिर आप लीजिए और धीरे धीरे स्टेप में लीजिए। एक ओवर मतलब समझिए कि ओवर प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे एक बैलेंस के चक्कर में रहेंगे तो प्रतिदिन आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हो, लॉस होगा कम। तो जो इच्छा है उस इच्छा पे काम करिए, सिचुएशन होगा आपका बेटर, इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब 2nd हाउस पे है तो जो लोग काफ़ी लंबे समय से आपसे संपर्क नहीं किए थे वो संपर्क करेंगे। सोशल मीडिया पे कोई नया मित्र मिलेगा, लव यू, मिस यू, सैड, अकेला हूँ, दोस्ती करोगे, सोच समझ के बढ़िएगा, इसमें फंस सकते हैं। सिचुएशन कुछ अधिक अट्रैक्शन मूवमेंट पे काम करेगा, तो हो सकता है कि आपका बना बनाया रिश्ता भी द एंड हो। इससे पहले जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के चलिएगा। 3rd हाउस ही है जो आपके लिए आपके प्रेजेंट टाइम सिचुएशन को बैलेंस रखेगा। ठीक है, आप भी अपने परिवार के सदस्य में, जैसे भाई बहन आपसे छोटे हैं या आप खुद छोटे हैं तो अपने बड़े भाई से बात कीजिए, सिचुएशन को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे संबंधों में थोड़ा सा तनाव जो है या अपनापन जो महसूस नहीं होता है वो फील होगा और आप उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स समझ सकते हैं, आइडिया मिल सकता है। आप जो लंबे समय से सोच रहे हैं ना कि कोई नहीं है, कुछ नहीं करेगा, बात करके देखिए, नहीं करेगा कोई बात नहीं, करना आपको है, कुछ तो आइडिया मिलेगा। जब भी जहाँ से कोई भी ज्ञान मिले वही आपके गुरु होते हैं, गुरु विशेषकर बनाया नहीं जाता है। कोशिश कीजिए जहाँ से चीज़ें सीखने को मिल रहा है सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं धन, ये 7th हाउस में बैठेंगे। चौथी दृष्टि जो है आपके कर्म पे होगा, 10th हाउस पे, जिसमें आप किए क्या हैं उसका रिस्पॉन्स नज़र आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, बिजनेस में अच्छा मोमेंट होगा,
करियर में भी सिचुएशन जो है बेहतर नज़र आएगा। यानी आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट मिलने वाला है, और जो कर रहे हैं उनको एक नया जुनून हासिल होने वाला है, और उस जुनून पे बने रहें। तो अभी से शुरुआत किए हैं, आपको मिलेगा जल्द से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट। अब हम बात करते हैं 7वां दृष्टि जो है आपके लग्न पे होगा, यानी फर्स्ट हाउस पे। तो यहाँ अपने आप पे काम करिए, अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, फायर एलिमेंट्स को पूरी तरीके से मेडिटेशन के साथ इतना बैलेंस कीजिए कि आपका जुनून ओवर थिंकिंग में नहीं, एक सही और प्रैक्टिकल डिसीजन में हो। और वाणी को कर लीजिएगा कंट्रोल, और बिना वजह किसी के साथ अधिक समय व्यर्थ करने का कोशिश मत कीजिए। उनसे बात कीजिए, समय नहीं है तो उन्हें ना भी बोलने का सीखिए, वरना हो जाएगा बिना वजह का जो अर्जेंट काम नहीं है उसमें आपका समय लिया जाएगा, तो उसमें समय ना दें, जो ज़रूरी है उसमें दें। अब हम बात करते हैं मकर लग्न के लिए। तो छठे हाउस में मंगल बैठेंगे, वहाँ से नाइन्थ हाउस को देखेंगे चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से आपके पहले भाव को देखेंगे। छठा हो गया आपका करियर सिचुएशन को भी वहाँ से देखते हैं, सिर्फ समस्याओं को नहीं देखते हैं। वो यहाँ से भी आप अपने चैलेंज को किस तरीके से समझते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं। सिर्फ वो शत्रु, रोग, कर्ज, इस पर फोकस मत कीजिए। आपके अंदर कैपेसिटी क्या है, अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं, ये भी जानते हैं। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए, क्योंकि मंगल बुध के साथ है, तो एकदम कोशिश करिए कि कुछ करना है तो आराम से डिसीजन लेना है। टाइम बहुत है, लेकिन टाइम बहुत है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोएंगे, समय बर्बाद करेंगे, खेलेंगे, गलत आदत में उलझेंगे। टाइम बहुत है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में खासकर आपके माइंड में ये हमेशा इस बात का हमेशा थोड़ा सा डर होना चाहिए कि टाइम कम है, जो मिला है उसमें अपना रोज़ का जो ज़रूरी काम है, जो सबसे पहले आपको करना चाहिए, उस काम को प्रतिदिन करने का एक आदत बनाइए, और यहाँ से होगा इम्प्रूव। और फिर आप अपने लाइफ का कोई भी समस्या होगा ना, उसे कैसे चैलेंज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, ये सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही नया है, और यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे, इस बात में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य भाव पे इनका चौथा दृष्टि जाएगा। तो जो चीज़ें आप सीखेंगे, समझेंगे, स्किल हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसा हो, इन सब के अलावा कुछ नया समझने का कोशिश कीजिए। करियर बनाना ठीक है, पैसा कमाना है ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि आप और सोशल क्या किए हैं। सिर्फ इस होड़ में मत चलिए, क्योंकि जब आप धरती पे आए हैं तो संबंध ज़रूरी है, कम हो, अच्छा हो, बेटर हो। दूसरा कि आपको लोग किस तरीके से जज करें, वो क्या कर रहे हैं इस पे फोकस नहीं देना है, किस तरीके से आप रहें या ना रहें, आप लाइफ में कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, इसे ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ओवर थिंकिंग में नहीं। अगर आप सही कर रहे हैं ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग कुछ भी बोलेंगे, आगे चल के आपको सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके का थॉट होना चाहिए, और ऐसे में अगर आप सोच के काम करेंगे तो भाग्य की उन्नति 100% है। यानी लक आपके फेवर में होगा, और डिसीजन आपको पूरी तरीके से मिलेगा। देर होगा, आप कुछ भी करेंगे ना, देर होगा, क्योंकि छठे में बैठे हैं, चैलेंज में थोड़ा टाइम लगता है, भाग्य सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उस समस्या से बाहर निकलने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। 12वां भाव थोड़ा सा देर कराता है, लेकिन सुरक्षित लाने की कोशिश करेगा। ये समस्या वन टाइम है, हमेशा के लिए खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये मुक्ति भी देता है समस्याओं में। और जैसे ही 8वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपको फीडबैक में देगा आपका रिजल्ट, कर्म जो किए हैं उसका फल। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। एक क्यूरियस 5वें हाउस में बैठेंगे, यहाँ से दृष्टि चौथे में जाएगा। बुद्धि को एक्टिव कीजिए, रिसर्च को फोकस कीजिए, क्या कर रहे हैं इस पर देखिए। इच्छा जो है वो इच्छा सही है या गलत है, इसका डिसीजन लीजिए। जो भी लेंगे थोड़ा देर होगा, लेकिन रिजल्ट सिक्योर होगा। उलझना नहीं है, बाहुबली नहीं बनना है, और जो कर रहे हैं उसके लिए चिलपोल नहीं करना है, यानी हल्ला नहीं करना, सबको बताना नहीं कि ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। आप करिए, लोग आपका साथ देगा, क्योंकि आप बताना शुरू करेंगे ना तो शायद आप करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस ही कहीं और जाएगा। तो सुरक्षित रिजल्ट एक क्यूरियस लग्न के लिए मिल रहा है। तो कुंभ वाले आप कमेंट जरूर डालिए कि आप लाइफ में अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और जो भी लोग अपने रहस्य स्थिति को या एक अच्छे डिसीजन के साथ चलना चाहते हैं, 9122248826 पे मैसेज या कॉल ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए। तो यहाँ पे बैठेंगे आपके 4th हाउस में, दृष्टि होगा 7th हाउस पे, चौथा दृष्टि, 7वां दृष्टि आपके 10th हाउस पे होगा, और 8वां दृष्टि आपके डिज़ायर, प्लेजर और यात्रा का भी यहाँ से कभी कभी सुख का विचार अचानक बनता है। थोड़ा समझने में अजीब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी माता के लिए भी समस्या बन सकता है, क्योंकि चौथा से 8वां घर हो रहा है, ठीक।
तो माता से संबंधों को ठीक कीजिए। आपकी माँ का हेल्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, समस्या आ सकता है, उनको केयर कीजिए। उन्हें किसी भी तरीके का अधिक मानसिक तनाव देने का प्रयास मत कीजिए। कोई भी ओवर जिद में आप फंसिए मत, ईगो को यहाँ कम कीजिए। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका इमेज पूरी तरीके से बेटर है, बट आप उसे दिखाने का कोशिश मत कीजिए। जो मिल रहा है उसे आनंद में एक्सेप्ट कीजिए, संतुष्ट रहिए। जो आपके साथ है थोड़ा काम धाम से फ्री होकर घूमिए, स्ट्रेस मत लीजिए। समाज कल्याण करना है तो गुप्त तरीके से जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। एक अच्छे हैबिट को ऐड कर लेना है। पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत काम कर लिए हैं, वो भी आपका इंतज़ार कर रही हैं कि आप कब उनसे मिल रहे हैं, कब उनको समय दे रहे हैं और कब उनके मन की बातों को सुनने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप इसे करेंगे ना, झगड़ा हो रहा है, फ़ोन हो, ब्रेकअप हो चुका है, प्रयास कीजिए, फ़ोन उठाइए, बात कीजिए। सामने वाला थोड़ा रूड बोलेगा क्योंकि आपने छोड़ के गया, क्योंकि आप उन्हें छोड़े हुए हैं, इसलिए इस तरीके का विषय महसूस होगा सामने वाले को। तो प्रयास कीजिएगा, सामने वाले की बात सुन लीजिएगा और सिर्फ उन्हें बोलिए कि वन टाइम मीटिंग करो। नहीं मानता है कोई बात नहीं, फिर आपको 2-4 दिन बाद प्रयास करना है। कंटिन्यू एक ही दिन पूरा ओवर फोर्स नहीं करना है, वरना होगा फिर से सिचुएशन ऑफ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो आप अपने कर्म के लिए प्रयास कर रहे थे, याद रखिए कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो भावनात्मक स्थिति को कंट्रोल करते हुए अपने फ्यूचर पे कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे तो सिनेरियो होगा बेटर। जो आपके मन में इच्छा है वो पूरा हो सकता है, विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। कहते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितना अधिक शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, आपका भी मदद होगा और आप एक अच्छा कर्म करेंगे कि आपकी वजह से किसी और को भी मदद मिल सकता है। उसे उसका कैसा टाइम है ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी वजह से किसी व्यक्ति को मदद हो सकता है। तो किसी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।